आचार्य जी प्रणाम। मैं हाल फिलहाल में ये देख रहा हूँ कि शरीर के साथ मेरा तादात्म्य थोड़ा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कैसे कि ये शरीर जो है, खासकर जब मैं सत्र में बैठा होता हूँ तो लगता है कि ये जो है कुछ शायद डेवलपमेंट बोल लूँ, हो रहा है शायद। मन के साथ भी बहुत ज़्यादा तादात्म्य रहा नहीं, बीच बीच में आता रहता है, बारिश होती है और वो फिर ठीक हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे सही मायने में बताऊं तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मतलब बड़ी ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है, जाना है, जो कुछ भी मैं अब कुछ और सूझ नहीं रहा है इसके आगे। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, सेंसेस मैं नहीं हूँ, तो क्या बात क्या हो रही है। सारे के सारे स्क्रिप्चर्स तो मैंने गलत ही पढ़े हैं अभी तक। मतलब जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, सब कुछ शायद समझा ही नहीं है कुछ। नहीं, जब स्क्रिप्चर्स आपसे कहते हैं कि आप शरीर या मन नहीं हैं, तो वो इसलिए नहीं कहते कि आप भी इस बात को दोहराना शुरू कर दो कि न मैं देह हूँ न मैं मन हूँ। वो सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सवाल करोगे अपने आप से कि क्या मैं देह हूँ, क्या मैं मन हूँ। क्योंकि धारणा हमारी यही होती है ना, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। ठीक है, वो धारणा है, बड़ी पक्की धारणा है, एकदम ज़बरदस्त धारणा है। और उस धारणा से बिल्कुल हटकर कुछ बातें हैं जो ग्रंथों में लिखी हैं। वो कह रहे हैं नहीं साहब, तन मन नहीं आत्मा है आप। तो वहाँ इसलिए नहीं लिखी है कि आप उन बातों को दोहराना शुरू कर दें। वो इसलिए लिखी है ताकि आप थोड़ा सा अपने प्रति जिज्ञासु हो जाएं। आप अपनी धारणाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करना शुरू करें। नहीं तो बात बड़ी अजीब हो जाएगी कि कल तक तो बड़े जोर से, बड़े विश्वास से कह रहे थे मैं तन हूं, मैं मन हूं, और फिर गए रात में कोई किताब पढ़ी और अगले दिन क्या राग है, न तन हूं न मन हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये रातों रात तुमको बिजली कौंध गई, एपिफेनी कैसे हो गया? इतनी जल्दी दिव्य ज्योति न उतरे आपके ऊपर, वही अच्छा है। थोड़ा थम के अभी तो इतना ही करिए कि अपने आप से पूछिए कि ये चल क्या रहा है। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है कि मैं शरीर हूँ। कोई विचार उठता है तो मुझे लगता है मेरा ही विचार है। कोई भावना उठती है, कोई आक्रोश, कोई आवेग उठता है तो मुझे लगता है भाई सब मेरा ही तो है। मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, ये सब मुझे अपना लगता है। और दूसरी ओर कोई तथाकथित महान आदमी किसी महान ग्रंथ में क्या कह रहा है कि ना ना ना, इन सब चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, हम तो कुछ और ही हैं। तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि उसकी बात तत्काल अपनी बात ना बना लो, बल्कि जिज्ञासा का, अनुसंधान का, सवाल जवाब का एक दौर शुरू करो। और वो लंबा चलना चाहिए, करीब करीब अंतहीन होना चाहिए। प्रयोग करो, परीक्षण करो, जांचो परखो। अच्छा, अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर ही पता भी किसको चल रहा है कि मैं मन नहीं हूं? तो फिर ये जो पूरा खेल चल रहा है ये क्या है? बार बार उलझो, बार बार उलझो, फिर धीरे 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 कुछ चीजों से उलझने की वृत्ति ही कमजोर पड़ जाती है। फिर एक जगह आती है जहां ये सवाल जवाब बहुत आकर्षक ही नहीं लगते। वो जगह जब आएगी तब आएगी, अभी तो सवाल जवाब करो।
घातक होता है अपने आप को तन मन मानना, और उससे कहीं कहीं ज्यादा घातक होता है अपने आप को आत्मा मान लेना। तो आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की तरह तनमन ही मानते रहें, वो अच्छा है। कम से कम साधारण तो हो। ज्यादा दुर्गति उनकी हो जाती है जो 2-4 किताबें पढ़ने के बाद शुरू कर देते हैं, क्या अहम ब्रह्मास्मि, ये बड़ी दुर्दशा में पड़ते हैं। एक लंबे समय तक यही कहो कि मैं तो शरीर ही हूं। ठीक है।